हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल अथप्स ममा। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए बताने वाली हूँ एक का साइज कितना होना चाहिए और फॉलिक्यूलर स्टडीज़ या फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग क्या होती है और ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कंसेप्शन के लिए। ओवुलेशन की टाइम इससे अच्छे से जान सकते हैं, एग की साइज़ जान सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी की एग होने से एक अच्छे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, जब गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही कई महिलाओं को अपने इस प्रयास में सफलता नहीं मिल पाती तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी के अलग अलग कारण हो सकते हैं जो उन्हें माँ बनने से रोक सकते हैं। मीन्स प्रेग्नेंट, उनकी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। जब कोई महिला 6 महीने या 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होती तो ऐसी सिचुएशंस में आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो आपको और आगे एडवाइस देती हैं कि आपको कौन से टेक्निक यूज़ करने चाहिए जिससे इजीली हम जान सकते हैं एग की साइज़ क्या है, हमारा ओवुलेशन डेज कब आ रहे हैं, हमारी फर्टाइल विंडो कब है, जिससे हम रिलेशन रखने से हमारी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सकती है। इनमें से ही एक ट्रीटमेंट है फॉलिक्यूलर स्टडीज़। इस तरह की फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में महिलाओं के ओवुलेशन का पता लगाने में हेल्प मिलती है। अगर आप भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की मदद से प्रेग्नेंट होने के लिए सोच रही हैं तो आपके लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि फॉलिक्यूलर स्टडीज़ या फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग होती क्या है और ये हमें कब कराना चाहिए और इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं और कैसे ये इम्प्लांटेशन में मदद करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं क्या होती है फॉलिक्यूलर स्टडीज़ या मॉनिटरिंग। महिलाओं के शरीर में 2 ओवरी होती है, एक जो यूटेरस के दाईं तरफ और दूसरी बाईं तरफ होती है। मीन्स एक लेफ़्ट और एक राइट में होती है। हर महीने एक ना एक ओवरी में से एक एग रिलीज़ होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में मौजूद स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज होता है। महिला गर्भ धारण करती है, एग कब फर्टिलाइज हुआ यह जानने के लिए फॉलिकुलर स्टडीज़ की जाती है। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे फॉलिकल होता क्या है। एक्चुअली एग का साइज बहुत छोटा होता है जिसे नॉर्मल आंखों से देखना मुश्किल होता है, लेकिन पानी से भरी जिस थैली में एग होता है उस थैली को फॉलिकल कहा जाता है और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के थ्रू बहुत ईजीली इस फॉलिकल को देख सकते हैं और उन्हें अल्ट्रासाउंड के थ्रू ईजीली पता चलता है कि फॉलिकल कितना बड़ा है। मीन्स जो हमारा एग है उस थैली में अभी कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो इजीली इसका मेजरमेंट लगा सकते हैं। हर महीने पीरियड्स के बाद छोटे छोटे फॉलिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 1 या 2 ही फॉलिकल ऐसे होते हैं जिनका साइज बढ़ता है। इन्हें डोमिनेंट फॉलिकल कहा जाता है। इन्हीं डोमिनेंट फॉलिकल के टूटने पर एग रिलीज होता है। जो फॉलिकल्स रह जाते हैं उन्हें डोमिनेंट फॉलिकल कहा जाता है और इन्हीं के थ्रू से ओवुलेशन का पता चलता है। फॉलिकल्स को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओवुलेशन कब होगा। इन फॉलिकल्स को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है और जिसे आपके लिए आपकी गायने को बार बार आपको मॉनिटरिंग के लिए भी बुला सकती हैं, क्योंकि आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ही आपको ये धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाती है। उसके बाद से ही आपकी फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग जो होती है वो रहती है, जिससे आपके ओवुलेशन और फर्टाइल विंडो की जो डेट है आपको उसके बारे में भी एडवाइस आपकी गायने को देती हैं। फॉलिक्यूलर स्टडीज़ के लिए इसमें पीरियड्स के तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें एग का साइज़ देखना और ओवरी में सिस्ट होने का भी पता चलता है। इसके साथ ही इसके बाद आपको पीरियड्स के 7वें दिन अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। 7वें दिन तक डोमिनेंट फॉलिकल दिखने लगता है। इसके बाद हर एक दिन छोड़कर मीन्स अल्टरनेट डेज पर अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जा सकता है, जिससे आपको बेहतर मॉनिटरिंग एंड जो स्टडीज़ की गई है उसके बारे में पता चल सके। गाइस, अब बात करते हैं कि आपको कब तक बुलाया जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए। फॉलिकल जो रहती है उसके टूटने का वेट किया जाता है। जब तक डोमिनेंट फॉलिकल का साइज़ तकरीबन 16 मिलीमीटर मीन्स 16 तक नहीं पहुंच जाता तब तक अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि फॉलिकल टूटा हुआ ना दिख जाए। अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल के टूटने का मतलब होता है कि उसमें एक रिलीज हो चुका है। और फ्रेंड्स, ओवुलेशन का पता लगाने के लिए यह फॉलिकुलर स्टडी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसकी मदद
मदद से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि IVF और IUI में भी हेल्प होती है। अगर आप लंबे समय तक प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और आपकी सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो आपको फॉलिकुलर स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। इसकी हेल्प से एग के रिलीज़ होने का पता चलता है जो प्रेगनेंसी कंसेप्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आई होप गाइस ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग। बाय बाय।